हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे क्योंकि वो हमारा प्रभु है, हम उसके संतान है, वो हमारे पिता है। हालेलुया। शुद्ध हृदय से हम उसको धन्यवाद देना है क्योंकि परमेश्वर कपटियों से बैर रखता है। आमीन। शुद्ध हृदय से धन्यवाद देने वाले लोगों से वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। यहाँ पर की हुई भविष्यवाणी में से अगर आप में से कोई है तो आप उठकर वहीं पर खड़े होकर धन्यवाद दे सकते हैं, गवाही दे सकते हैं। आमीन। अगर नहीं है तो मैं विश्वास करता हूँ कहीं और के लिए होगा गवाही, जो ऑनलाइन के माध्यम से या कहीं और माध्यम से देख रहे हैं या देखने वाले हैं, उनके लिए ऑलरेडी भविष्यवाणी हो चुका है। मैं वो मान के चलता हूँ। हालेलुया। अगर गवाही देंगे तो आपके लिए आशीष आएगी, अगर गवाही नहीं देंगे तो वही बीमारी आपके ऊपर फिर से मंडराते रहेगी। क्या चाहिए ये आपके ऊपर निर्णय है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हर मोड़ में हमें परमेश्वर को गवाही देना हमारा कर्तव्य बनता है क्योंकि वो महिमा लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। क्या आप सुनने के लिए तैयार है परमेश्वर का वचन? आमीन। हाउ टू रिसीव हीलिंग फ्रॉम गॉड। हम परमेश्वर से चंगाई किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं? आमीन। सबसे पहले बात, कोई बीमार है उसके लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ता है, जो बीमार है वो परमेश्वर की जरूरत पड़ता है। लेकिन ये डॉक्टर और बीमार परमेश्वर से, परमेश्वर के चंगाई में से डॉक्टर की दवा पाने से क्या फर्क है? डॉक्टर सीमित है, परमेश्वर असीमित है, ये फर्क है। डॉक्टर अपना बॉडी को नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर हमारा बॉडी को बनाया, हमारा हर एक अंग को बनाया। हर अंग के अंदर जो जो जुड़ा है वो सब कुछ उसने बनाया, और वो बखूबी जानता है कि डॉक्टर से ज्यादा। आमीन। इसके लिए हमें असीमित डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। आमीन। डॉक्टर जितना सीखा है उतना वो उपचार करता है, लेकिन जो हमारा परमेश्वर है, जो मिट्टी को रचा कर उसको अपना आकार देने वाला, वो खुदावन है, वो खुम्बार है, हमारा शरीर का खुम्बार वो है। और जब भी अगर आप परमेश्वर के राज्य में रहते हुए भी, भले आप परमेश्वर के राज्य में नहीं रहते हुए भी, अगर आपको चंगाई की जरूरत पड़ती है तो सिर्फ एक नाम है, वो नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दी गई है, और वह शरीर की बीमारी के ऊपर भी परमेश्वर कार्य करता है, आत्मिक बीमारी के ऊपर भी परमेश्वर कार्य करता है। नाना प्रकार के व्याधि पीड़ाओं में जकड़े हुए तो ये बाइबल बताती है वो लोगों को यीशु मसीह ने छुटकारा दिया। जो डॉक्टर नहीं कर सकता है वो परमेश्वर करेगा, यीशु मसीह करेगा। तो हमें किसके पीछे भागना है? यीशु के पीछे भागना है। 101% मैं गारंटी नहीं दे सकता इतना, क्या ये 100% गारंटी भी परमेश्वर के राज्य में वो कम है। वो गारंटी रहित परमेश्वर, इतना गारंटी वाला व्यक्ति है परमेश्वर है, उसके पास आने वाले को कभी खाली नहीं जाने देगा। मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। आपका बॉडी मर चुकी है, आपका शरीर मर चुकी है, लेकिन परमेश्वर जीवन को फूकेगा। परमेश्वर हमारा दूसरा जन्म देने वाला प्रभु है। आमीन। इसके लिए हम देखेंगे उत्पत्ति का 1:26 में लिखा है, बाइबल पढ़ना चाहता है दिल से देख लीजिए। आप खोलने का समय मत निकालिए, खोलने के लिए, ये करने के लिए समय मत गवाइए, सुनने में गवाइए, है ना, सुनने में गवाइए अपना समय, क्योंकि सुनने से विश्वास आता है और विश्वास के द्वारा चंगाई आ जाती है। एक भी पॉइंट अगर मिस किया ना, आपका पूरा रसीद कोई मतलब नहीं। आप एक पॉइंट, एक वचन का आप मिस कर दिया तो आपका पूरा जो सुना हुआ चीज है ना बिगड़ जाता है। ध्यान दे के सुनना है। बोलो, मैं ध्यान से प्रभु का वचन को सुनूंगा। आज मेरे छुटकारे के दिन है, आज मेरे चंगाई के दिन है। मैं यहां से आज स्वतंत्र होके जाऊंगा। हालेलुया। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। ये कबूली आपको चंगाई देगी। तो यहां पर बाइबल में लिखा है, देखिए, परमेश्वर के पास हाउ टू रिसीव हीलिंग फ्रॉम गॉड। सबसे पहले बात, हम परमेश्वर से चंगाई प्राप्त करने के लिए परमेश्वर को जानना जरूरी है।
आमीन। परमेश्वर को जानना जरूरी है। हम इस परमेश्वर से चंगाई प्राप्त करने के लिए हम आए हैं, तो क्या हम उसके बारे में जानकारी हासिल किया? क्या हम उसको जानते हैं? क्या मैं आकर अनजान की जैसा बैठा और बोले पास्टर लोग काम करें, पास्टर आप करो सब कुछ, नहीं हो पाएगा। हम चंगाई देने वाला नहीं है, यीशु मसीह चंगाई देने वाला है। हमारा बारे में ज्यादा जानकारी मत रखो, लेकिन यीशु के बारे में जानकारी रखो। हमारा बारे में 1% जानकारी रखेगा चलेगा, लेकिन परमेश्वर के ऊपर है ना 100% जानकारी आप रख लेना, क्योंकि चंगाई छुटकारा वहीं से आने वाला है। आज हम देखने वाले हैं परमेश्वर से किस तरह से हम चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। दरिया क्या है? वो परमेश्वर चंगाई को लाने के लिए वो क्या क्या चाहता है, क्या करने वाले हैं, और हमसे क्या चाहता है वो कि चंगाई में लेके यहां से जाऊं। परमेश्वर ने आपको तो भर के है कुछ लाने के लिए नहीं कहा विश्वास लेकर आओ राय के दाने का। सबसे पहली बात क्या होना चाहिए चंगाई प्राप्त करने के लिए? विश्वास। बोलिए विश्वास। मेरा अंदर राय के दाने का विश्वास भी मेरा अंदर हो तो मैं यीशु से चंगाई प्राप्त करके यहां से मैं जाऊंगा। अगर आपको बार बार आपके लिए है ना प्रार्थना की जा रही है और आपको विश्वास बढ़ाने के लिए यहां से सामने वाले से बोलते जा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर विश्वास नहीं ना, तो अब आए थे वैसे जाओगे भी वैसे। यीशु ने कहा विश्वास को लाओ, यहां से चंगाई को लेके जाओ। सिर्फ एक विश्वास राय के दाने तक, राय का दाना का विश्वास मस्टर्ड सीड होता है जो हम पुडनी में डालते हैं और खाने में इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर ने इसको उदाहरण दिया क्योंकि ये ना कभी अचानक मिलने वाला चीज नहीं है, ये हर समय में मिलने वाला चीज है। सबसे पहला विश्वास होना चाहिए। देखिए हम देखते हैं यहां पर 1:26 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाए। बस इतना ही रखना है हमें। चंगाई प्राप्त करने के लिए एक सबसे बड़ा चाबी है। अगर लिखना है तो वचन को लिख लेना, नहीं तो बाद में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका घर में चंगाई मिलेगी। इस वचनों को लिख ले और इसके ऊपर अमल करें, क्योंकि ये मनुष्य अनिल का चंगा, ये पास्टर का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। कल के दिन अगर गधा भी आकर आपको बोलेगा ना परमेश्वर के वचन को, तो आप ध्यान दे के सुनना और लिख लेना, क्योंकि गधा इंपॉर्टेंट नहीं है, परमेश्वर का वचन इंपॉर्टेंट है। हेलो। क्योंकि वो महिमा करने वाला प्रभु है, किसी से भी वो उगला सकता है, किसी से भी बतला सकता है। हालेलुया। तो यहां पर यीशु ने पहले परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा। कभी भी परमेश्वर ने कहा है तो उसको हमें पकड़ना है, अंदर रखना, हृदय के अंदर, उसको बाहर जाने नहीं देना है। अगर परमेश्वर ने कहा है तो उसको अंदर रखो, ज्यादा से जरूरत से ज्यादा। कोई भी रिश्तेदार सगे संबंधी इतना नजदीक नहीं आना चाहिए जितना परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा। मैं आज परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करता हूं, इसके लिए मैं आजीवित हूं। किसी के कहने से विश्वास नहीं किया, मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। परमेश्वर, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के। चंगाई आपके अंदर ही है, चंगाई छुटकारा आपके अंदर, क्योंकि आप नहीं जान पा रहे हैं आप है कौन, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप है। When God is created you in His own image, that means fully healing inside you. You are fully healing. Full healing is inside you. जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बोला ना, तो परमेश्वर का अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो तुम्हारा अंदर भी बीमारी नहीं है, नहीं होना चाहिए, बिकॉज परमेश्वर का वचन दावा कर रहा है। परमेश्वर ने कहा आओ मनुष्य को अपने स्वरूप के, स्वरूप का मतलब क्या है? जो परमेश्वर है वैसे ही हमको बनाया, और उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है। आज तुम्हारा अंदर भी कोई बीमारी नहीं है, ये मान के चलो। बोलो मेरा अंदर कोई बीमारी नहीं है। क्यों नहीं है? सामने वाला पूछेगा, शैतान पूछेगा, क्या बोलेगा? क्यों नहीं है? बोलो ना। अगर शैतान आकर आपको पूछेगा कि तुम्हारा अंदर बीमारी क्यों नहीं है, तो आपका अंदर परमेश्वर ने कहा है ना, वो वचन को बोलना है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उसके स्वरूप में बनाया, इसके लिए बीमारी नहीं है। ओ, शैतान वहीं से भाग जाएगा। चंगाई आपके घर में, लेकिन आप ढूंढ रहे दूसरे और जगह पर। दिमाग लगाओ।
आमीन। स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। स्वरूप उसका है और समानता मतलब उसकी समानता में, उसके अधिकार में, वो जैसा है वैसे बना। उसके अंदर 100% शुद्धता है, समानता। परमेश्वर भी हमारी जैसे दिखने वाला समानता, उसके अंदर जो था ऑर्गन वो सब हमारे अंदर डाला। मालूम है परमेश्वर के अंदर भी किडनी है, परमेश्वर के अंदर भी लिवर है, परमेश्वर के अंदर भी हार्ट है, परमेश्वर के अंदर भी आंख पैर सब कुछ जो भी हमारे अंदर दिख रहा है वो सब उसके अंदर है, क्योंकि उसके स्वरूप में हमें बनाया। उसके अंदर जो चीज नहीं है वो हमारे अंदर नहीं डाला है, उसके अंदर जो चीज है वो हमारे अंदर डाला है। इसके लिए परमेश्वर दावा कर रहा है कि उसके स्वरूप उसकी समानता में बनाया। इसका मतलब उसका अंदर जो भी है सब कुछ हमारे अंदर उंडेल दिया, एक भी चीजें छोड़ा नहीं उसने, सब कुछ हमारे अंदर डाला है। इसका मतलब हम परिशुद्ध है, पवित्र है, छुटकारे में है, चंगाई में। हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं आ सकती, आना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए। और नहीं आने के लिए तुम्हें अपने आप को बनाए रखना चाहिए। और बनाए रखने के लिए क्या मानसिकता चाहिए? आई एम द सिटीजन ऑफ हेवन, आई एम द सिटीजन ऑफ हेवन। मैं स्वर्गीय वो नागरिक हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं उसके स्वरूप में हूं, उसके समानता में बनाए गए हूं। मैं राजा की जैसे जी रही हूं, राजा के जैसे जी रहा हूं। हालेलुया। मैं पवित्र हूं, परमेश्वर भी पवित्र, मैं भी पवित्र हूं। मेरा अंदर भी सामर्थ्य है, परमेश्वर के अंदर भी सामर्थ्य। ये बोलते जाना चाहिए। As it is in the word, you have to be copied. जो परमेश्वर के वचन के अंदर जैसा है वैसे तुम भी कॉपी करो। आमीन। उस माध्यम के द्वारा आपके घर में जीवन आएगा, आपके घर में जीवन आएगा, परिवार में जीवन आएगा, आपके अंदर जीवन आएगा। मसीह लोग परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानने लग गए, आजकल नजरअंदाज करने लगे। आज कैसे भी चाहिए वैसे। परमेश्वर से सिर्फ तूने चंगाई को प्राप्त करने के लिए आया, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए नहीं आया। इसके लिए तुम बार बार परेशानी में जा रहे हो। चंगाई महत्व नहीं है। परमेश्वर के भवन में आने के बाद चंगाई मिले या ना मिले, प्रभु तू मुझे मिलना चाहिए, आई वॉन्ट यू। जब तुम आओगे तुम्हारा अंदर जो स्वरूप में समानता में है ना, वो भी तेरे पीछे आ जाएगा। उसको मांगना नहीं पड़ेगा, वो बोनस के रूप में हमारे पास आएगा। मैं चंगाई के पीछे नहीं आया हूं कलीसिया में, मैं परमेश्वर को जानने के लिए आया हूं, समझने के लिए आया हूं। इसके लिए शिक्षण की जरूरत है। आप खुद शिक्षण नहीं कर सकते हो, अपने आप को शिक्षित नहीं कर सकते हो, आपको सिखाना बहुत जरूरी है। आज के तारीख में कोई भी खुद को शिक्षण में नहीं लाया, वो किसी ना किसी के अंदर जाकर लोग ने शिक्षण प्राप्त किया और बाद में वो लोग आकर चतुर बन गए। हालेलुया। एक शिष्य को एक गुरु होना जरूरी है। और वो गुरु को कोई है ना, गुरु भी एक दिन शिष्य था और उसको भी कोई गुरु था। आमीन। इस तरह से परमेश्वर का राज्य में चलती जाती है। इसके लिए मैं कलीसिया में आता हूं तो परमेश्वर को मैं जान सकूं, मैं समझ से लेके जा सकूं। यीशु मसीह को आप यहां से किस तरह से लेके जा रहे हो? आप यहां से यीशु मसीह के वचन को किस तरह से लेके जाते हो? मैं कलीसिया में जाता हूं तो मैं परमेश्वर के वचन को समझ से, बुद्धि से और ज्ञान से मैं उसको लेके जाता हूं। और ये चीजों से ही परमेश्वर हमारे पास आता है। परमेश्वर को जानने वाला उसको समझ होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, तब परमेश्वर हमारे लेवल में बात करने लगता। बोलते तुम मेरे लेवल में आ रहे हो तो मैं बात करना चाहता हूं। हालेलुया। और ये हो गया, परमेश्वर ने उसके स्वरूप में उसकी समानता में बनाया। और साथ में देख के 2 का 7 में, तब यहोवा ने परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नातनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। बाइबल यहां पर बता रहा है 2:7 में परमेश्वर ने मिट्टी से रचाया और उसके अंदर जीवन के श्वास को फूंका। और जीवन के श्वास फूंकने के कारण वो मिट्टी हुई, जो मुर्दे पड़े थे वो जीवित हो गए। अभी मुझे बताइए, वो परमेश्वर ने मिट्टी को किस तरह से रचाया था, किस स्वरूप में बनाया था? मिट्टी को लेकर उसने लेटाकर किसके स्वरूप में बनाया था? वो
परमेश्वर के स्वरूप में बनाया था, लेकिन नातनों में नाक में सांस को फूका, वो मिट्टी अपने जमीन छोड़कर खड़े हो गई। सुन रहे? दूसरी बात, हमें क्या होना चाहिए? परमेश्वर का श्वास हमें आना चाहिए, हमारे अंदर आना चाहिए। परमेश्वर का श्वास जब आता है, हम परिपूर्ण चंगाई प्राप्त कर लेते हैं। चंगाई पाने का रास्ता और एक है, एक स्वरूप में बनाया, समानता में बनाया, ये जानकारी रखना है, क्योंकि हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, हमारे अंदर कोई परेशानी नहीं है, अशांति नहीं है, आमीन, चिंता नहीं है। खाली बीमारी के ऊपर नहीं बोल रहा हूं, शांति नहीं है ना, चैन नहीं है ना, घर में अलग अलग तरीके का वातावरण है, वो सब के ऊपर की बातें आज हो रही है। और परमेश्वर ने उसके अंदर श्वास फूका। हमें परमेश्वर का श्वास चाहिए। कलीसिया में परमेश्वर आकर वो अपना श्वास को फूकता है, वचनों के द्वारा फूकता है, पवित्र आत्मा के द्वारा फूकता है, और तुम्हें लेने के लिए तैयार होना चाहिए। और लेने के लिए क्या होना चाहिए? हमें परमेश्वर का वचन का समझ होना चाहिए। चंगाई उन्हीं को मिलती है परमेश्वर का वचन को समझते हैं। परमेश्वर का वचन को नहीं समझते हैं, उनको चंगाई कभी नहीं मिलेगी। वो बीमारी में मर जाएगा, लेकिन चंगाई प्राप्त नहीं होगी। पास्टर ने सिखाया, लेकिन उसको समझ में नहीं आया, मर गया। परमेश्वर का वचन को समझना चाहिए उसका खुद का चंगाई के लिए। और यहां पर मैं एक व्यक्ति को लेना चाहता हूं, बरतमेस, अंधा व्यक्ति। बरतमेस अंधा व्यक्ति ने जब यीशु मसीह वहां से गुजरा तो लोगों को पूछा, यहां पर से कौन जा रहा है? इतना भीड़ कहां से आ गया? आज तक तो कभी इतना भीड़ नहीं हुआ। लेकिन किसी ने उसको कह दिया, अरे भाई यहां से यीशु नाजरत जा रहा है। और ये बरतमेस क्या किया? वो समझ वाला व्यक्ति था, यीशु के बारे में सुन सुन के विश्वास को रखा हुआ व्यक्ति था। नॉलेज है ना, समझ है ना, हमारी जिंदगी में ना बंद दरवाजे को खोल देता है, आशीष के लिए, छुटकारे के लिए, बीमारी से चंगाई होने के लिए। लेकिन समझ नहीं है ना, वो व्यक्ति को कुछ भी करे, परमेश्वर भले फाड़ भी तोड़ दे, उसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उसके अंदर परमेश्वर का समझ नहीं है। ये बरतमेस को समझता, मैं किसकी आवाज दूं? आज परमेश्वर कह रहे हैं, तुम मुझे आवाज दोगे, मैं आऊंगा, तुझे छुटकारा दूंगा। बरतमेस ने क्या किया? वो आवाज दी यीशु मसीह को। उस आवाज में ही उसका चंगाई छिपा हुआ था। जिस दिन तूने पुकारना शुरू कर देगा ना, यीशु नाजरत, दाऊद की संतान, परमेश्वर का पुत्र, ये समझ है। I am an educated person. I am an educated person because I know Jesus is Lord. मैं समझता हूं कि मैं समझ, ज्ञान से, बुद्धि से भरा हूं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, क्योंकि मुझे मालूम है यीशु मसीह प्रभु है। ये समझ हमारे अंदर आ जाए तो जैसे उसने पुकारा यीशु नाजरत, बैकग्राउंड, आज कितने सारे लोगों को यीशु का बैकग्राउंड नहीं मालूम, बाइबल का बैकग्राउंड नहीं मालूम, खाली नारे लगाता है, पप 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 पप, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, कुछ नहीं होने वाला, टस कमस नहीं होने वाला, वहीं पर पड़े हुए रहने वाले व्यक्ति। तुम नॉलेज, हेलो, कितना भी तू परमेश्वर के राज्य में धार्मिकता को दिखाओ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मैं इतना घंटा प्रार्थना करता हूं, उतना घंटा वो करता, ये करता, ये कहने की जरूरत नहीं है। नॉलेज हमें सब कुछ सिखा देती है, हमारा हाव भाव सिखा देती है कि मसीह में तुम किस तरह से चल रहे हो। तुम्हारे घर में आशीष है ना, वो दिखाती है कि तुम किस तरह से परमेश्वर के पीछे चल रहे हो। Your attitude shows how deeply you are in the word of God. तुम्हारा चाल चलन दिखाता है कि तुम परमेश्वर के वचन में कितना गहराई में हो तुम, और वही गहराई का समझ ही तुझे छुटकारे में लाएगा। इसके लिए बाइबल में लिखा है, तूने मुझे जान लिया है, इसके लिए मैं आज तुझे छुटकारा दूंगा। You came to the knowledge of me because that's why I am going to heal you. नॉलेज में आना चाहिए, जो वचन कह रहा है वो नॉलेज में आना चाहिए, तो चंगाई के लिए वहां पर रास्ता खुल जाता है। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको परमेश्वर के राज्य में ऊंचा नहीं करती,
आपको वहीं पर रखती है, क्योंकि परमेश्वर नहीं करता, आप खुद वहां पर बैठना चाहते हो, क्योंकि आप समझने रखने। आप अपने घर में आप परमेश्वर के साथ अपने खुद को एडुकेट करना चाहिए। आप अपने आप को परमेश्वर के वचन के साथ आप है ना अभ्यास करना चाहिए। वचन का स्थान, वचन के अंदर जाना चाहिए, गहराई में जाना चाहिए। खाली औरत मर्द आ गया कलीसिया में बैठ गया तो पूरा परिवार को आशीष आएगा, ये गारंटी नहीं है, इज नॉट वैलिड। आदमी आके बैठ गया पूरा परिवार की तरफ से, हाँ घर में डिलीवरी जा रहे हैं, आशीष नहीं जाएगा। जो आएगा वो चंगाई पाके जाएगा, जो नहीं आएगा टन टन, क्योंकि वो नॉलेज से दूर रखा है, अपने आप को शिक्षण से दूर रख रहा है, कलीसिया से दूर रखा है। इसके लिए वो लैक ऑफ नॉलेज में फंसा रहेगा, समझ से फंसा रहेगा, उलझाव में रहेगा। और एक दिन संकट आएगा ना, वो एक रास्ते से नहीं भागेगा, वो चारों रास्ते से भागेगा, चारों लोगों को पुकारेगा, लेकिन कुछ नहीं मिले, क्योंकि रास्ता दिशा नहीं। समझ क्या करते मालूम है, रास्ते को खोल देती है। मुझे समझ है, यीशु में बरतमेस किसी और के पीछे नहीं भागा, यीशु के पीछे भागा। मुझे आगे जाने दो यीशु। अभी यीशु नहीं रुक रहा है, उतना लंबा गया। एक ही एक माध्यम है, क्या माध्यम है? नॉलेज। क्या नॉलेज है? चिल्लाओ। नॉलेज क्या करते, समझ क्या करता मालूम है? चिल्लाओ। तकलीफ में क्या करो? चिल्लाओ। किसका नाम चिल्लाओ? यीशु का नाम को चिल्लाओ। आपसे आशीष दूर जा रहा है, चिल्लाओ। घर में परेशानी वापस आ गए, चिल्लाओ यीशु को। यीशु मसीह रुकेगा जरूर। उसने चिल्लाया और रुका यीशु मसीह, क्योंकि उसके पास नॉलेज था। यीशु मसीह प्रभु है, नॉलेज था। और क्या हुआ, उसने अन दाऊद की संतान, उसका हिस्ट्री जानता था। आज कई सारे लोगों को बाइबल में हिस्ट्री मालूम नहीं, यीशु मसीह कहां से आया। अगर मैं एक एक को पूछने करूं ना तो अगड़म बगड़म उल्टम पलटम जवाब मिलेगा, क्योंकि नॉलेज नहीं, उनको समझ नहीं है। यीशु मसीह कौन सा पीढ़ी से आया उनको मालूम नहीं, बाइबल नहीं पढ़ना चाहते हैं, कॉलर टाइट करना चाहते हैं कलीसिया में। हम बाहर के लोगों को क्यों बोले जब घर के अंदर ही छेद है? हेलो, कलीसिया में छेद है तो बाहर के लोगों का छेद के बारे में क्या बात करें? और उनको क्या बोला कि तेरे छेद बंद कर, तेरा खड्डा बंद कर, कलीसिया में ही खड्डा है। बरतमेस जान गया कि यीशु मसीह है ना दाऊद की संतान की वंश से आया है, दाऊद के वंश से आया है। और दाऊद भी परमेश्वर की चुने हुए व्यक्ति है। हिस्ट्री उसे क्यों चिल्लाया? देखिए, हम आज सुनना चाहिए, हम घर में जाके सोचना चाहिए कि बरतमेस ने दाऊद की संतान, परमेश्वर का पुत्र, ये चिल्लाकर क्यों कहा? आप जाके पढ़िए जरा, क्योंकि उसका चंगाई का कारण है उसका इतिहास। उसका इतिहास जो उसने बना के रखा था ना, उसको वो चंगाई में प्राप्त हुआ। आज कई सारे लोग हैं ना, परमेश्वर से चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का नॉलेज नहीं लेना चाहते। अरे ये 2 घंटा कौन बैठेगा उधर, तुरंत होते तो बोलो, इधर से ले लो, उधर से दे दो। हेलो पास्टर, मैं उतना दे रहा हूं, उतना देता हूं, आप इधर से कर दो। यहां पर नहीं चलता। यहां पर बैठना पड़ेगा। अगर यहां नहीं बैठोगे तो वहां बैठोगे। कहां बैठोगे? दुनिया छोड़ के बैठोगे। यहां बैठेगे तो जीवन मिलेगा, यहां नहीं बैठेगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? वो मिलेगा। और वो कहां है वो भी मालूम नहीं। 2 जगह से 1 जगह, क्योंकि यीशु मसीह आए जीवन देने, बहुत तरह का जीवन देने। और कलीसिया में परमेश्वर ने बहुत तरह का जीवन का पार्ट्स रखा हुआ है, स्पेयर एंड पार्ट्स है ना, कलीसिया में रखा हुआ है। जो अंग तेरा खराब होता है ना, यहां पर आप फिट करके जाओ। ये सर्विस सेंटर में परमेश्वर ने तुझे बुलाया है, और ये सर्विस सेंटर में तेरे लिए इलाज होगा। गाड़ी छोड़ के जाओ, बोलेगा भाई अभी कर दो ना, ठीक है मैं अभी करके देता हूं। अभी वो समझो कि वो रिपेयरिंग का 500 होता रहेगा, वो 5000 बोलेगा। अभी चाहिए तो 5000 एक्स्ट्रा, क्योंकि अभी चाहिए। छोड़ के जाएगा तो 500 में हो जाएगा। क्या फायदा आपके लिए? छोड़ के जाना फायदा है या अभी करके जाना है? वैसे ही है।
अब कलीसिया में आप छोड़ोगे अपने आप को, परमेश्वर आपको अच्छी तरह से रिपेयर करेगा। अब बोलेगा नहीं बैठ सकते, इतना नहीं मिलेगा कुछ। समझ में आ रहा है? परमेश्वर का कलीसिया में अपने आप को रखना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। दो चीजें हमने देखी। श्वास परमेश्वर का हमारे अंदर रोज होना चाहिए। परमेश्वर हमें रोज आकर हमें श्वास फूंकता है, और परमेश्वर उसके स्वरूप में, उसके ये हमें नॉलेज होना चाहिए, समझ होना चाहिए। आगे जाएंगे। हाँ, हालेलुया। चर्च इज नॉट टेकिंग सीरियसली अबाउट हीलिंग। कलीसिया चंगाई के बारे में जितना गंभीरता से नहीं ले रही है, इसके लिए बेफिक्र रह रही है। और बेफिक्र रहने के बाद एक दिन अचानक, बोले अचानक, बोलो ना जोर से, अचानक। मैं जब भी बोलूंगा तो मुझे एक बार में जवाब देना चाहिए, मैं रिपीट नहीं करूंगा। अचानक बेफिक्र होने के व्यक्ति, अचानक एक दिन ऐसा कुछ होता है, क्योंकि कलीसिया में सीरियस नहीं है। मालूम है आपको, आपका घर में आप भले कैसे भी बैठो, बॉक्सर डाल के बैठो, टी शर्ट डाल के या बनियान डाल के बैठो या नंगा रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कलीसिया घर में। लेकिन यहां पर क्या करना है? सीरियसली बैठना है। स्पिरिचुअल लाइफ इज अबाउट सीरियस। आत्मिक राज्य है ना, बहुत सीरियस है, और ये सीरियस में हमें अलर्ट रहना जरूरी है। सीरियस है, गंभीर है आत्मिक राज्य। यहां पर थोड़ा सा आत्मा में सोया, वहां पर दुष्ट आत्मा ने आक्रमण किया। हेलो, यीशु मसीह नाव पे थोड़ा देर के लिए सोया, और देखिए क्या विपत्ति आ गई उनके ऊपर। लहरें आ गए, तूफान आ गए, आंधी आई और उनके ऊपर आक्रमण करने लगी। यही हमारे लिए एक चेतावनी आत्मिक राज्य में परमेश्वर प्रकाश दे रहा है। जिस दिन तू लापरवाही से लेटेगा ना, उस दिन तेरे ऊपर विपत्ति अचानक आएगी। परमेश्वर के राज्य में कभी भी तू लापरवाही में से नहीं रह सकता, तो सीरियस होना पड़ेगा। हर एक कदम तुझे फूक फूक के रखना पड़ेगा। बेफिक्र जीने वाला व्यक्ति के अंदर अचानक की चीजें उमल आती है, और ऐसा आती है ना, उनका होश उड़ जाता है, और उनको इतिहास मालूम पड़ते कहां से, कब से मैंने बेफिक्र रहा, लापरवाही करते रहा, वो सब कुछ जमा करने लगते हैं और पूरे समेटने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है। जो गया दिन वो गया। सुन रहे? लापरवाही कलीसिया में नहीं करना चाहिए। अचानक आएगा चीजें तो तुम क्या करोगे? हम नहीं बोल रहे, आएगा तो क्या करोगे? किसका पैर पकड़ने जाओगे? लापरवाही से तो जी रहे थे, आया यहाँ पर सुना, यहाँ से छोड़ के गया, घर में जाने तक उसको याद भी नहीं रहा कि कलीसिया में क्या बातें की, और वही लोगों के ऊपर अचानक एक दिन विपत्ति आएगी। और सतर्क रहने वाले, ज्ञान और प्रकाश में आत्मा में चलने वाले लोग, हमेशा उनके ऊपर जागृति रहती है। और वो क्या करते हैं? दुष्ट आत्मा आते हैं ना, तुरंत आक्रमण है ना, अलर्ट हो जाते हैं। यीशु मसीह थोड़ी देर के लिए क्या आंख बंद की, यहां पर तूफान लहरें उठी, और वो लोग कह रहे हैं कि हम मरने वाले। हाँ, जिस दिन तो कलीसिया में लापरवाही करेगा, परमेश्वर के प्रति लापरवाही करेगा, उस दिन तो बोलेगा ही मैं मरने वाला हूं। क्योंकि वो लोग ने क्या बोला? यही शब्द वापरा ना, हे प्रभु आप कहां घोड़े बेचते सो रहे, हम तो मरने वाले हैं अभी, तुम सोच रहे हो। इंसान को परमेश्वर का राज्य में लापरवाही करना उसके लिए मौत के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर में अलर्ट रहेंगे ना, वो हमारे लिए जीवनदायक बनता है। हम नहीं समझते बात को। देखना, ये लापरवाही जो कर रहा है, उनके लिए एक दिन उनके ऊपर ऐसा पहाड़ फूटेगा। आज मालूम है ना, संसार में क्या हो रहा है? अच्छी अच्छी जगह भी हिल रही है। कभी नहीं सोचा था वो पहाड़ हिलेगा, वो हिल गया। इसका मतलब परमेश्वर चेतावनी दे रहा है कि कोई भी जगह परिपक्व नहीं है, सब कुछ हिलाया जाएगा। कितना घर तबाह हो रहा है बाहर गांव में। आज मैंने सुना 3 लाख घर है ना, 10 गई जमीन में, जमीन सड़क के 3 लाख घर। आप अनुमान लगाओ वो 3 लाख घर का परिवार का क्या हाल होगा। बेफिक्र
अगर परमेश्वर हमारा साथ है, हमारे इर्द गिर्द में कुछ भी होने नहीं देगा। हालेलुया। क्यों नहीं हम समझते इस बात को? क्यों नहीं हम परमेश्वर को सीरियस ले लेते हैं? यीशु मसीह लापरवाही से आके क्रूस पर नहीं मरा, खेलते खुदते आके है ना क्रूस पर नहीं मरा। वो सोच और समझ बुद्धि ज्ञान से भरकर, वो विचारधारा से समझ से वो मरा। मैं जो बलि दे रहा हूं, मैं समझता हूं इसके लिए मौत से जाने से पहले कह रहा था मैं मरने वाला हूं, मैं मरना अच्छा है मेरे लिए कि तुम जीवित रहोगे। आज जो भी कंडीशन तुम्हारा है, तो यीशु मसीह जो कहा है वो बातों को मानो। यीशु कह रहे मैं मरना अच्छा है तेरे लिए ताकि तू जीवित रह सके। आज परमेश्वर तुझे जीवन दान देने के लिए यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मरा, उसको धन्यवाद दो, उसको ले लो अपने जीवन में। हालेलुया। थोड़ा जल्दी से हम जाएंगे, आप मत निकालना, किताबें हम पढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूं, अगर लिखने वाला है तो लिख ले, वचन खाली इतना है। निर्गमन का 15:26 में ऐसा लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से, किससे? चंगाई के लिए क्या होना चाहिए? यहोवा का वचन को तन मन से, तन मन दोनों एक होना चाहिए। देखिए कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, कैसे सुने? तन मन से सुने। सुनने के लिए यहां पर आना पड़ेगा। हेलो, सबको घर में बैठा के आके बैठ के कुछ मतलब नहीं है, सबको लेकर आओ यहां पर तन मन से सुने। हमेशा तुम नहीं रह सकते उसके साथ। हेलो, परिवार के व्यक्ति के साथ हमेशा तुम नहीं रह सकती। हमेशा रहने वाले व्यक्ति के साथ उसको इंट्रोड्यूस कराओ, उसको पहचान कराओ। भले एक दिन तुम नहीं रहेगा ना, वो परमेश्वर उसके साथ रहेगा क्योंकि उसने सुना है परमेश्वर का वचन को। हालेलुया। तुम्हारा परिवार के लोगों को क्या करना चाहिए? भवन में आ जाओ, हफ्ते भर काम रहेगा, मरने तक काम रहेगा, लेकिन ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। तुरंत आ जाओ, कलेशा में आके बैठो, सुनो वचन, फिर हम जाएंगे घर में। क्योंकि नॉलेज है ना हमारे लिए मार्ग खोल देता है। समाज हमें परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग खोल देता है। तन मन से सुने, सुनना जरूरी है। आपको बोलने के लिए नहीं कहा, आपको यहां पर एक भी शब्द बोलने की अनुमति नहीं है तुम्हें सुनने के लिए, क्योंकि तुम सुनने के लिए आए हो। बोलने वाला मैं नहीं हूं, परमेश्वर का आत्मा है। सुनने में तात्पर हो, बोलने में धीमा हो, बाइबल बताती है। और ज्यादा बोलता है ना, वो ज्यादा सुनता नहीं है, उसका चिन्ह है। जो ज्यादा बोलता है ना, वो ज्यादा सुनता नहीं है, लेकिन जो कम बोलता है वो ज्यादा सुनता है। एक जाएगा तो एक रहेगा, और एक रहेगा तो एक नहीं रहेगा उसके अंदर, क्योंकि दोनों साथ में नहीं रह सकते। बोलने वाला भी हो, सुनने वाला भी नहीं हो सकता। परमेश्वर दोनों को एक समान नहीं देता। क्या सुन रहे हैं? सुने। और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, किसकी दृष्टि में ठीक है? परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, वही करे। हालेलुया। तन मन से सुने और यहोवा का वचन तन मन से सुने, और जिसकी दृष्टि में, उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। कभी भी, इसके लिए हम बार बार कहते हैं परमेश्वर के नजर में जो ठीक है वही करना, बाकी मत करना, क्योंकि वो तेरे लिए खतरा है। अभी नहीं सुना, अभी भी नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन समय आने के बाद मालूम पड़ेगा। जो परमेश्वर का ठीक था वो नहीं किया, ना ठीक था वो किया ना, अभी भुगतना। अब इसका जुर्माना कौन भरेगा? मुझे बताओ। परमेश्वर भरेगा कि हम भरेगा? हमारा हुक्का पानी बंद हो गया। कलीसिया में किसी को परेशान होते तो हमारा हुक्का पानी बंद होता। हेलो, उनकी वजह से हमारा हुक्का पानी बंद, खाना पीना बंद। अरे ये मुसीबत है क्यों लेने का अपने को? तो परमेश्वर बोल रहा है उसका सुनेगा तो तुम भी खुश, मैं भी खुश। हेलो, तेरे घर में भी आबादी, मेरे घर में भी आबादी। अगर कलीसिया में तू रो रहा है तो क्या हम क्या हंसेगा क्या? अगर तू व्याधि पीड़ा में जाएगा तो क्या हम हंसेगा क्या? हम आराम से रहेगा क्या? हमारा मन भी खाते रहेगा। आमीन। तो यहां पर है ना, गलती कहां हुई? गलती यहां पर हुई। हालेलुया। कि वो ठीक है ना, दृष्टि में वो ठीक है वही करे, हमें वही करना पड़ेगा चंगाई के लिए। चंगाई ऐसा नहीं आती, चंगाई के लिए भी है ना रिवाज है, चंगाई के लिए भी एक रास्ता है। हर रास्ते में नहीं आता चंगाई, चंगाई के लिए एक रास्ता है, वही रास्ते से हमें जाना पड़ेगा।
अगर वो रास्ते से हट के तो तुम दूसरा करने गया तो चंगाई वहां पर रुक जाएगी, बाकी सब कुछ तेरे पास आएगी। अभी इंसान को सबसे अच्छा क्या चाहिए? अभी सबसे ज्यादा जरूरत क्या है इंसान के अंदर? क्या चाहिए? चंगाई। अच्छा, मैं अच्छा रहूं, मैं खुश रहूं, अच्छा खाता पीता रहूं, कोई बीमारी ना हो। सबसे इंसान के अंदर सबसे ज्यादा डर क्या है अभी आज के तारीख में? पैसे का नहीं है, बीमारी का। क्योंकि बीमारी आएगा तो पैसे जाता है, पैसा सेकेंडरी है, बीमारी पहला है। जितना जमा कुछ तू किया है ना वो सबको बीमारी खा जाएगी। पार्ले में एक बहन थे, हम मिलने गए थे, एक बार हमको बता रहे थे उनका खुद का घर था, ऊपर नीचे खुद का घर था, और अच्छे मराठी परिवार, अच्छा खाते पीते, अच्छा खाम पीते, सब कुछ थे। उसका आदमी को, मतलब बच्चे लोग औरत बोल रही थी, उसका आदमी को लकवा लग गया। कमाने वाला वही था, बच्चे लोग भी थे, थोड़ा बहुत, उतना नहीं बढ़ा था, लकवा लग गया। वो लकवा को ठीक करने के लिए उसने अपना घर भेजा। उसके उनके पास सोना चांदी जो भी था उसको सब कुछ गिरवी रख दिया, भेज दिया, और वो पैसे से इलाज करने गए, इलाज नहीं हो पाया, आखिर में वो व्यक्ति मर गया। अब वो घर भी गया, पैसे भी गया, सब कुछ गया, आज वो भाड़े पे रह रहे। हेलो, मैं कुछ कह रहा हूं? आज सबसे ज्यादा इंसान को जरूरत है क्या है? मन में चंगाई। और चंगाई को प्राप्त करके रखने के लिए, चंगाई में रहने के लिए क्या मार्ग है? वो नहीं चाहिए। आसानी से शायद सब कुछ नहीं मिलेगा। खुदा बाप के पास आकर उसके वचनों को सुनो और उसके वचनों को चुमो और कहो, प्रभु मैं धन्यवाद है तेरे वचन के लिए। तेरा वचन मेरे जीवन को मार्ग खोल रहा है। तेरे वचन को मैं पढ़ने से मेरी चंगाई मिलेगी। चंगाई होना जरूरी। और आगे देखो क्या हुआ है, आमीन। और उसकी आज्ञाओं का पालन करना, देखिए वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। उसकी आज्ञाओं पर, आज्ञा बनाना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञा है ना, उसको पालन करना पड़ेगा। चंगाई और रास्ते में नहीं आता, आज्ञा पालन में ही चंगाई आता है। इसके लिए जब वो है ना कुष्ठ रोग व्यक्ति को यीशु ने चंगा किया और उसने कहा जाओ तुम चंगा हो गए ना, मैं चंगा किया। आज यीशु कह रहा है मैं तुझे चंगा किया, लेकिन तू याजक के पास देखा। हेलो, यीशु मसीह चंगाई दी के चले जाता है, उसको फॉर्मेलिटी से ना वो कलीसिया में करना पड़ता है। हेलो, वो जाके कलीसिया में करना पड़ता है। क्या हुआ? परमेश्वर ने देखो यीशु मसीह चंगाई किया और यीशु ने कहा जाओ याजक को दिखाओ और जो मूसा के नियम के हिसाब से है वो जो है वो सब कुछ करो। समझ में आ रहा है? हालेलुया। कलीसिया में सब कुछ अपने आप को, आज्ञाओं को पालन करो। मतलब वो कुष्ठ रोग वाले व्यक्ति को क्या कहा मालूम है? यीशु ने मूसा का नियम के अनुसार जो आज्ञा दी गई है वो कलीसिया में तू पूरा करो। चंगाई मैंने दे दिया है। यीशु मसीह नहीं कहेगा कि मेरे को वो दो ये दो, नहीं, आज्ञा में डाल दिया है। यीशु मसीह बार बार आज्ञा को दोहराएगा नहीं, आज्ञा लिख दिया है, ये हमेशा के लिए रहेगा। उसको पालन करना तेरा कर्तव्य है, तेरा धर्म है। किसके लिए करना पड़ेगा? वो आज्ञा पालन कौन करेगा? परमेश्वर। किसके लिए? हमारे लिए। आज्ञा पालन में बोलो, आज्ञा पालन मेरे लिए, ताकि मैं चंगा रहूं। हालेलुया। आज्ञा पर कान लगाए और उसके सब विधियों को माने। आज्ञा अलग है, विधि अलग है। विधि क्या है? उसके शरीर में, उसके लहू में भागीदारी होना चाहिए तो स्वर्ग में जाना है। तो हेलो, आज कितने लोग उसके शरीर में, उसके लहू में भागीदारी होने वाले हैं? बाकी के लोग क्या लॉलीपॉप लेके आए हैं? बाकी के लोग क्या करेंगे? अमल नहीं करेंगे। उसके शरीर में, उसके लहू में भागीदारी होने के लिए अमल नहीं करेंगे। बेफिक्र बैठ के जाएंगे कलीसिया में। क्या होते बाद में देखेगा, बाद में देखेगा ना, वो भारी पड़ेगा तुम्हारे लिए। सुन रहे? हालेलुया। विधियों को माने तो जितने रोग, बोलिए, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजी है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। यहोवा मैं ही हूं जो तुझे चंगा करता है।
आज तुम्हारा चंगाई तेरा करीब खड़ा है, तुम्हारा अंदर ही है, लेकिन उसको अमल करने दो, उसको मिक्सर होने दो, उसके अंदर अमल होने दो, कार्य करने दो। उसको लेके मत बैठो, उसको कार्य करने के लिए अनुमति दो। बोलो प्रभु मुझे चंगाई दो, मुझे चंगाई दो, मुझे चंगाई दो। तो प्रभु का आत्मा वहां पर जाके चंगाई करता है। ये वचन को हमेशा लिख के रखना। अगर कलीसिया में कोई बीमार है, ये वचन को घोषणा करना। और आगे देखो यूहन्ना 3 यूहन्ना का 1-2 में लिखा है, हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और बला चंगा रहे। हेलो, हे प्रियो, मैं ये प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहे। आत्मिक उन्नति वाले तो मालूम है ना, कलीसिया में आके बैठ गया, आत्मिक उन्नति दिखा रहे हो, आमीन। वैसे तू सब बातों में उन्नति करे, सब बातों में। यहां पर क्या है ना, पौलुस है ना, थोड़ा सा छुपा के रखा है, मैं उजागर करना चाहता हूं। वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। सब बातों में उन्नति करे मतलब परमेश्वर का पहला स्थान दे, परमेश्वर को आज्ञाओं का पालन करे, परमेश्वर को अपने घर में लगाओ, परमेश्वर को अपने घर में काम करने दो। प्रभु मेरे घर का हर कोना तेरे लिए, छत दीवार जो भी है, पैसा कबड़ के अंदर जो है, कबड़ के बाहर जो है, हर चीजें तेरे लिए। एक भी कोना नहीं छूटने पाए परमेश्वर के लिए जो ना दिया हो। क्यों? क्योंकि चंगा चाहिए, चंगाई चाहिए ना। कभी भी परमेश्वर से कोई भी छुपा कर रखे तो परमेश्वर से कभी चंगाई प्राप्त नहीं कर सकता। हेलो, एग्जाम्पल अननिया सफरिया। अननिया सफरिया ने क्या किया? भूमि बेचा, कुछ रख दिया, वो लोग को मौत हुआ। और मौत किस चीज में आती है? बीमारी में और चंगाई में आती है मौत का। अगर मैं वो लेना देना कर रहा, वो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन वो मरा, वो मैं बात करूंगा। वो क्यों मरा? क्योंकि परमेश्वर का विरोध में पाप किया। पाप का मजदूरी मौत है। पाप का मजदूरी मतलब है बीमारी। बीमारी पाप की वजह से आता है। जो कि वह पाप के ऊपर पश्चाताप करेगा, मन फिराएगा, तो परमेश्वर चंगा करेगा। लेकिन पाप का मजदूरी मौत है, पाप का मजदूरी बीमारी है। हो सकता है कि तुरंत तुम नहीं मरेगा, लेकिन धीरे धीरे मरेगा, क्योंकि पाप है। पाप को कैंसिल करो, पाप को अपना जीवन से हटाओ। हेलो, जीवन को, चंगाई को अपने जीवन में, क्षमा, पश्चाताप, परमेश्वर से एकता, ये अपनाओ। धीरे धीरे वो पाप मिट जाएगा, अंधकार जाएगा, ज्योति प्रवेश होगा। हालेलुया। तो ऐसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और तू बला चंगा रहे। बला चंगा होना चाहते घर में, तो ये पालन करना पड़ेगा। और आगे देखिए, भजन संहिता का 103 का 1 में पढ़ना चाहता हूं। हे मेरे मन, सब यहां पर देखे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा, और जो कुछ मुझ में है, तुझ में है नहीं, मुझ में है। हे मेरा मन, देखिए मन को कह रहा है। आज कहीं हम कितना भी उनके ऊपर प्रार्थना करें, लेकिन उसका मन नहीं ना, गेट ही बंद है, तो अंदर कैसे घुसेगा? हेलो, मेन गेट में डबल ताला लगा हुआ है। सुन रहे? मन वचन जाने का रास्ता है। मन एक दरवाजा है हृदय में जाने का, शरीर में चंगाई में जाने का, लेकिन दरवाजा ही बंद है, तो उसको क्या करेगा? पहला दरवाजा खोलना पड़ेगा। इसके लिए बाइबल बता रही है, ए मेरे मन, दाऊद को मालूम था। देखिए, दाऊद की जैसा बनना हमारे लिए बहुत जरूरी है आज के तारीख में। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है, जो कुछ भी बचा है मुझ में, हालेलुया, आमीन, वो उसके पवित्र नाम को धन्य कह। चंगाई के लिए वो बंधन में था। दाऊद है ना, सौल का बंधन में था। देखिए, बीमारी इंसान के अंदर कब आता है? एक दूसरों के डर बीमारी को उत्पन्न करता है। दूसरों का डर हमें शांति को भंग करता है। हम चैन से जी रहे थे, किसी का अचानक फोन आया, वो धमकी दे रहा है, तुम्हारा बेचैन हो गया, तुम खाना भी नहीं खा पा रहे हो, बार बार उसका फोन आ रहा है, कौन है मालूम नहीं, धमकी दे रहा है, तो आप चैन से खाना खाओगे? वैसे ही दाऊद के साथ हुआ।
दाऊद ने कोई भी गलती नहीं किया, लेकिन साउल पीछे पड़ा है उसको मौत के लिए, उसको मारने के लिए पड़ा है। सुन रहे? उसका मन बेचैन हो गया, उसका वातावरण, उसका उठना बैठना अलग हो गया, खाना भी नहीं खा पा रहे बराबर, क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ा है। तो परमेश्वर को दाऊद कहता है, मेरे मन, उस डर से बढ़कर मेरा परमेश्वर है, इसके लिए तो परमेश्वर को धन्य कहा। धन्य कहने में चंगाई आएगा, धन्य में चंगाई। इसके लिए मैं हमेशा मैं धन्यवाद दे बोलता हूं। हर एक प्रार्थना होने के बाद आप धन्यवाद रहते ना। धन्यवाद क्या करते हैं? एक सीढ़ी बनकर क्या प्रार्थना किया, आपने जगह तैयार किया, सीढ़ी लगाया, और धन्यवाद क्या करता है? वो धन्यवाद प्रार्थना को सीढ़ी के रूप में लेके जाता है। धन्यवाद ही आपको प्रार्थना को लेके जाएगा, धन्यवाद ही आपका उत्तर को लाएगा, धन्यवाद ही आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। धन्यवाद का सीढ़ी बनाना जरूरी है। हमें नहीं समझ में आती बात को। धन्य कहा और उसके किसी उपकार को ना भूलना। इसका मतलब भले बीमारी से चंगा होना है, लेकिन उसने कुछ किया हुआ भलाई है, उसको याद रख। परमेश्वर ने कुछ पहले से जो किया था ना, उसको याद कर। धन्यवाद देने के लिए क्या चाहिए? वजह चाहिए, कारण चाहिए। कारण क्या है? उसको उपकार, उसको उपकार को याद कर, उसको उपकार को याद कर, उसका फेवर को याद कर, उसने की हुई भलाई को याद कर, और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर चंगाई आ जाएगा। कारण है उसके लिए। और आगे देखिए क्या लिखा है। आमीन। भजन संहिता 103 का 3 में, वो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता। देखिए क्या है, सबसे पहले 103 का 2 में क्या पढ़ा हमने? हे मेरा मन यहोवा का धन्य कहा, और उसकी किसी बात की, किसी उपकार को ना भूलना। और 3 में देखो क्या लिखा है, वो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। मन से, परमेश्वर के मन से मेरा मन परमेश्वर को धन्य कहेगा और उसके उपकार को याद करेगा, वो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करेगा। सुन रहे? धन्य मन से धन्यवाद देने से, उसके उपकार को याद करने से क्या बोलता है हमको रिजल्ट? पहले वचन में परमेश्वर ने दाऊद को बोला, दाऊद कर रहा है, और तीसरा वचन में क्या बोल रहा है? देखो, वो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। बीमारी से चंगा होने के लिए अधर्म क्षमा होना जरूरी है। ये अधर्म क्षमा होने के लिए किसी के वकील को मत रखना। हेलो, तेरा अधर्म को क्षमा करने के लिए किसी पास्टर लीडर को वकील बना के मत रखना। अगर इसको वकील बनाकर भी रखेगा ना, तो ज्यादा लंबा तक दौड़ने वाला नहीं प्रभु के राज्य में, तो बीच में कहीं तो उठ के चले जाएगा, दूसरा गाड़ी पकड़ेगा। अगर तू खुद अधर्मों के लिए क्षमा मांगेगा, हेलो, तुम खुद अधर्मों को क्षमा मांगेगा, तो तुम परमेश्वर का समझ में आ जाएगा, परमेश्वर के ज्ञान में आ जाएगा। तो क्या होगा मालूम है? अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वो तेरे सब अधर्म, देखिए अधर्म पहले आया, फिर बाद में चंगाई लिखा है। अधर्म बाद में नहीं लिखा है, चंगा पहले नहीं लिखा है, क्योंकि अधर्म से ही बीमारी आती है, पाप की वजह से बीमारी पलकती है। और पाप क्षमा नहीं हुआ ना, चंगाई भी ऊपर कब्जा ज्यादा नहीं करता, क्योंकि पाप उसको रोक रहा है, पाप का बंधन है उसको रोक रहा है। क्षमा नहीं मांगा है, पूरी तरह क्षमा नहीं मांगा, पश्चाताप नहीं किया। पश्चाताप का मतलब क्या मालूम है? क्षमा मांगने का मतलब है वो अपने आप को तोड़ देता है, अपने आप को तोड़ देता है। तोड़ने का मतलब क्या है? व्याकुल होता है, रोता है, विलाप करता है, खाना नहीं खाता है। ये मालूम पड़ गया कि मेरा अधर्म है, इसके लिए मेरे ऊपर चंगाई प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो तुरंत अपने आप को अलग करता है और परमेश्वर का वचन और उसकी स्तुति आराधना के बीच में वो गिरे रहता है। और वैसे ही गिर में गिरा रहेगा, क्या होएगा? उसका अधर्म को क्षमा मांगता रहेगा, तो चंगाई तुरंत उसके ऊपर धीरे धीरे आने लगता है, धीरे धीरे चंगाई आने लगता है, और उसके ऊपर क्षमा, अपराध चले जाता है, चंगाई उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। आपको विश्वास के लिए गवाही बताना चाहता हूँ, है ना। दहीसर में एक औरत थी, गुजराती फैमिली से आती है। वो कैंसर, उसको मालूम पड़ा कैंसर हुआ, विश्वासी थी, कैंसर हुआ मालूम पड़ा। तो कैंसर हुआ मालूम पड़ा तो उसने डायग्नोस किया, सब किया, लेकिन उसने क्या किया? आखिरी में उसने बोला मैं हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, मैं खुद मेरा चंगाई को प्रभु से प्राप्त करूंगी। उसने क्या किया?
उसने घर में किसी को आने नहीं दिया। जिस दिन उसने घर में अकेले रहना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना आपने स्टार्ट किया, उसके रिश्तेदार, सगे संबंधी किसी को भी वो आने के लिए उसने मना किया। कल उसका आदमी रात को आता था, सुबह काम पे जाता था, ये घर में अकेली रहती थी और घर में रहने के बाद भी वो एक दूसरे से बात नहीं होती थी। उसने अपने आप को अलग करके रखा घर में। मेरा परमेश्वर मैं, ये दोनों रहेंगे, मेरे बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा। आदमी जब जाता था बाहर काम पे, बाहर से ताला मार के जाता था। ये घर के अंदर रहकर उपवास और प्रार्थना में, परमेश्वर के वचन में, स्तुति आराधना में दिन और रात लगा रहती थी। और जैसे जैसे स्तुति आराधना में करते रही, प्रार्थना करते गई, लगाते गई, और बाद में वो रिश्तेदार आने के लिए बोल रहे थे लेकिन नहीं आने दिए उसको। वॉचमैन को बोलते थे गेट के अंदर, किसी को भी मुझे मिलने के लिए इजाजत नहीं मिलेगी। मेरा परमेश्वर और मैं हूं, इस बीमारी के बीच में मैं विजय होके दिखाऊंगी। उसने ठान लिया परमेश्वर से। 1 महीने के बाद जाकर रिपोर्ट निकाला, खुदा बाप ने उसको पूरी तरह से चंगाई किया। 0 कैंसर, 0 कैंसर। यीशु मसीह ने उसको संपूर्ण चंगाई दी। आज भी वो दहिसर में जी रही है। ये गवाही जैसे सबको मालूम पड़ा कि कई सारे लोगों ने उसके परिवार में अविश्वासी थे, वो लोग विश्वासी बन गए। ये तुम्हारे ऊपर है किस तरह से तुम परमेश्वर से चंगा पाना चाहते हो। किसी दूसरे के ऊपर नहीं है, दूसरे के ऊपर नहीं है, खुद के ऊपर है। आमीन, हालेलुया। वो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वो तेरे 4 में देखे, वो तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। वो तेरा प्राण को नाश होने से बचा लेता है परमेश्वर। तेरा प्राण जा रहा है शरीर से, बीमारी में जा रहे हो, कोई बोल रहे मर रहे तुम, अभी मरने वाले नहीं, परमेश्वर उसको वापस ले लेता है क्षमा मांगने से। हालेलुया, बचा लेता है। और तेरे सिर पर करुणा, देखिए बचा लेने के बाद क्या करता है परमेश्वर, उस जगह को खाली नहीं रखता, उसकी करुणा और दया का मुकुट बांधता है। दया और क्या मांगता है, करुणा का मुकुट वो बांधता है, ताकि तू हमेशा चंगाई रहे। कार्य करना पड़ेगा हमें, सुन रहे। अगर आज के बाद आपके घर में कोई भी बीमार होता है तो 4 रास्ते में मत भागना, एक ही रास्ते में भागना, वो है समझ परमेश्वर का। आमीन। और कलीसिया में ही आपको चंगाई मिलेगी, कलीसिया में ही आपको चंगाई मिलेगी। कलीसिया में ही परमेश्वर ने चंगाई का वरदान दिया है। इसके लिए कलीसिया का मेंबर रहना जरूरी है। मेंबर ना वाला व्यक्ति को कोई यहां पर ज्यादा महत्व नहीं देंगे, मेंबर वाला व्यक्ति को महत्व। मेंबर का मतलब क्या समझते हो? हमारे सामने आके मुंह दिखाने से मेंबर नहीं बन जाते। मेंबर का मतलब है तू एक जीवित कलीसिया का सदस्य है। तू जीवित कलीसिया का ना सदस्य है, उसमें तू प्रमाण करता है कि मैं कलीसिया का एक अंग हूं, मैं एक भाग हूं कलीसिया में। मेरा कार्य यहां पर हो रही है, मेरा उठना बैठना यहां पर हो रही है, मेरा आना जाना यहां पर हो रही है। ये सब चीजें आप दिखाना पड़ेगा कलीसिया में। इसका मेंबरशिप को बोलते हैं। यीशु मसीह 12 को मेंबरशिप बनाया उसके राज्य के प्रति। सबको नहीं बनाया, 12 लोगों को, शिष्यों को चुना और उसको कलीसिया के परमेश्वर के राज्य के प्रति मेंबरशिप में डाल दिया। और वो 12 लोग ही दुनिया को बचाए। यहां पर जो तू दावा करता है ना, वही चीजें तेरे घर में जाएगी। यहां पर जो दावा नहीं करोगे वो घर पे नहीं जाएगी, क्योंकि यहां पर जो है वो शाश्वत है, हमेशा अनंत काल है। लेकिन जो बाहर जो चीजें मिल रही है उसको, वो शाश्वत अनंत काल नहीं है, वो तात्काल है, टेम्परेरी हो। आमीन। इसके लिए हमें परमानेंट चीजों के ऊपर ज्यादा जाना चाहिए, ना कि टेम्परेरी की चीजों के ऊपर। इसके लिए जब हम परमेश्वर के पास आते हैं ना, परमेश्वर खबरदार तू अधूरा चंगाई दिया, तो मुझे पूर्ण चंगाई चाहिए, क्योंकि मेरा विश्वास भी पूर्ण है। आमीन, हालेलुया। और देखिए आगे क्या लिखा है, यशायाह का 53 और 4 में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। क्यों बीमारी में रखकर अब डॉक्टर के साथ उधर साथ अपना मन दिन और रात गवा रहे हो?
मुझे नहीं मालूम पड़ता कि कलीसिया में अगर कोई बीमार है, कलीसिया में कोई कुछ भी ऐसा परेशानी है, यहाँ वहां पर जाकर सर मारने से अच्छा और वचन के सामने खड़े होकर ये ऐलान करो कि प्रभु तेरा वचन में लिखा है 53 और 5 में मैं उसके सामने आता हूं, मैं यशायाह 53 और 5 के सामने आता हूं प्रभु, और ये वचन को मैं घोषणा करता हूं। आमीन। परंतु वो हमारे ही अधिक है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। क्या सह लिया परमेश्वर ने? रोगों को। अरे हमारे रोगों को उसने उठा लिया है, तो तुम क्यों बीमारी में हो? तुम भी यीशु के नाम से उठ जाओ और कहो मैं चंगा हूं, मैं छुटकारे में हूं। कहो यीशु के नाम से, तुम हो जाओगे चंगा यीशु के नाम से। क्योंकि ऑलरेडी यीशु मसीह ने 2020 साल पहले यीशु मसीह ने हमारे लिए बीमारी के लिए वो मर चुका है। आमीन। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ये दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कोटा दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। 5 में देखे, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। किसके कारण? हमारे ही अपराधों के कारण। इसका मतलब तेरा पाप ने यीशु मसीह को क्रूस पर घायल किया। तो आपको क्या बनता है? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अरे बाइबल बता रही है यीशु मसीह को तेरा अपराधों ने, तेरा पाप ने क्रूस पर मारा, तो तुमको क्या करना है? मैं क्षमा में आ जाता हूं, मैं वो अपराधों के लिए मैं क्षमा मांगने लगता हूं, ताकि यीशु मसीह मेरा अपराधों के लिए मरा है, तो मैं क्षमा मांगना जरूरी है। कई सारे लोग फिलोसफी लोग बोलते हैं यीशु मसीह क्रूस पर ऑलरेडी 2000 साल पहले मर गया अपने पापों को लेकर, तो अभी क्यों हमें मांगना है? बिल पे कर दिया है, उसको प्रमाण करना अभी हमारा काम है। सुन रहे? क्षमा मांगना हमारा काम है। चंगाई वहां पर है, क्षमा मांग के लेते जाओ। आमीन। हालेलुया। रेशन का दुकान में 2 काउंटर होता है। एक काउंटर होता है रेशन कार्ड देना, और वही काउंटर में पैसे भुगतान करने के द्वारा रसीद मिलता है। और रसीद लेकर अगर दूसरा काउंटर में जाओगे तो आपको क्या मिलता है? रेशन मिलता है। क्योंकि वो आपका रेशन कार्ड नहीं देख रहा, दूसरा काउंटर वाला वो पावती देख रहा है। सुन रहे हैं? हालेलुया। अगर इस तरह से आप परमेश्वर के पास आओगे, परमेश्वर आपको देखते हैं आपने क्षमा मांगा है, आप चंगाई प्राप्त कर लोगे। हालेलुया। घायल किया गया, हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, और हमारे अधर्मों के कामों को वो तो कुचला गया। हमारे ये शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसकी खोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। चंगे हो जाए, हम चंगे हुए हैं, हम चंगे हो चुके हैं। और अपराध को क्षमा अपराध को मानने से हम चंगे हो जाएंगे। आमीन। चंगाई अभी बाकी है, लेकिन आप क्षमा को मांगोगे, अपराधों को मानोगे, पश्चाताप करोगे, चंगाई आ जाएगा। उसके लिए दरवाजा खोल देता है। आमीन। हालेलुया। और आज कह देखिए मत्ती का 18:13 में लिखा है, 18:17 में, ताकि जो खोले मत, अब यहां पर ध्यान दे, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ है कि उसने आप ही हमारे दुर्बलताओं के लिए और हमारी बीमारों को उठा लिया। बाइबल हमें बता रही है यीशु मसीह भविष्यवक्ता के द्वारा बातें की। हमारे दुर्बलता मतलब हर एक बीमारी का चिन्ह है दुर्बलता। अभी चल नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा, सो नहीं पा रहा, अलग अलग बीमारी जो नाम है संसार में, वो दुर्बलता का चिन्ह है, कमजोर का चिन्ह है। दुर्बलता को ले लिया, परमेश्वर ने ले लिया और हमारा बीमारियों को उठा लिया। हमारा बीमारियों को उसने उठा लिया, और उठाने के बाद उसने क्या दिया? क्या दिया? बोलो चंगाई दिया, बोलो चंगाई दिया। आज आपका छुटकारा आपके जुबान पे है। किसी के हाथ रखने से, किसी के कुछ करने से नहीं मिलने, आपकी जुबान पर आपका चंगाई टिका हुआ है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। देखिए 1 पत्रस का 2:24 में लिखा है ना, उठा लिया, वो पढ़ लिया हमने। और देखिए निर्गमन का 23 का 25 में लिखा है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा।
परमेश्वर की उपासना करना, उपासना का मतलब है आराधना करना, उसको विश्वास करना, उसके वचनों पर चलना, तो क्या मिलेगा आपको? अन्न जल पर आशीष मिलेगा। जब अन्न जल में आशीष आएगा तो शरीर में बीमारी नहीं रहेगी, क्योंकि जो तुम खा रहे हो बीमारी को ला रहे हो। हेलो, अन्न जल पर आशीष मांगना जरूरी है। हर अन्न जल को आशीष में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का आज्ञा और नियमों को मानना पड़ेगा। अन्न जल पर ऐसे आशीष नहीं आती, अन्न जल विधियों पर चलता है। हालेलुया, हालेलुया, कि आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आज जो भी वचन हम दे रहे हैं आप घर में जाके पढ़ लेना, आपका चंगाई आपके पास ही है। ये वचन आपके लिए चंगाई के लिए लाएगा। मैं 101% गारंटी देता, कोई भी दुष्ट आत्मा आपको चंगाई पाने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये उसका मुंह से निकला हुआ वचन है, रेमा वचन है ये परमेश्वर का। हालेलुया। और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा, तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा अगर तो उसके वचनों पर रहोगे तो। हालेलुया। उपासना करने से, उपासना का मतलब क्या है? आके बैठ के बाकी सब कुछ वो लोग करेगा नहीं, तुम्हारे ऊपर है। हाथ उठाकर धन्यवाद देना, स्तुति करना। आमीन। मैं बाजू वाले को देखकर नहीं कर रहा हूं, मैं खुद मन से, मैं आज यहां से छुटकारा पाऊंगा, मैं पूरे दिल से मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा और घर में जाकर भी आराधना करेगा। आज के बाद मेरा जीवन आराधना का जीवन होगा, छुटकारे का जीवन होगा, मेरा सेवा का जीवन होगा। जो भी आज से मिलेगा वो परमेश्वर की ओर से मिलेगा और मैं परमेश्वर को फिर से लौटाऊंगा। ये वादा करने वाले लोगों के पास आता है। हालेलुया, आमीन। बना सकते हैं, आमीन, हालेलुया। और आगे देखिए क्या लिखा है, आमीन। भजन संगीत का 107:20 में, वो अपने वचनों के द्वारा, देखिए चंगाई कहां से आती है? वो अपने वचनों के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसे वो निकालता है। मालूम है, बीमारी एक व्यक्ति को गड्ढे में डालती है। इज़राइल में जूना करार में जब यीशु मसीह का जमाना था और मूसा का नियम के अनुसार जो भी है ना कुष्ठ रोग में पाया जाएगा वो गांव से बाहर रखा जाएगा और ऐसी जगह में जाकर रखा जाएगा वहां पर कोई ज्योति नहीं, खंडर, सुन रहे? और वो गांव के लोगों से कोई नाता नहीं, उनको सीमा बनाया था। इससे उस पार कोई नहीं जा सकता, उस पार से कोई इस पार नहीं आ सकता। हालेलुया। सुन रहे ध्यान से? शैतान देखिए क्या करता है, ये शैतान का काम है ये बात, ये सब चीजें। हालेलुया। तो वो कुष्ठ रोगों को कोई मिल नहीं सकता था, वो अलग रखना पड़ता था, लेकिन यीशु मसीह वहां पर गया और उनको चंगाई दिया। और सारे गांव वालों ने कहा कि आप नहीं जा सकते वहां पर, क्योंकि मूसा का नियम में लिखा है। और यीशु मसीह जानता था कि मूसा का नियम को मैंने खुद दिया है, और जब परमेश्वर ने नियम दिया है वो नियम को तोड़ भी सकता है। आप उस परमेश्वर को पकड़ो जो परमेश्वर ने नियम बनाता है और तोड़ भी सकता है, उसके साथ तुम रहोगे, तुम भी वही करोगे जो यीशु ने किया। देयर इज नो लिमिट बार, देयर इज नो टाइम बार परमेश्वर का राज्य में। परमेश्वर का राज्य में है ना दूरियां नहीं रहती और समय की पाबंदी नहीं रहती। टीवी से भी परमेश्वर उसको चंगाई दे सकता है, दूरियां कोई मायने नहीं रखती। मायने रखती वो सामने वाला इनके द्वारा विश्वास से चंगाई लेने के लिए तैयार है क्या, उस पास्टर के द्वारा वो एग्री है क्या, वो प्रार्थना करेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी, ये विश्वास है क्या। वो दूरियां कोई मायने नहीं रखती। लाखों लाखों किलोमीटर से भी लोग चंगे होते हैं, क्योंकि विश्वास यहाँ पर बुनियाद है। वो अपने वचनों को देखिए, हालेलुया, उधर उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं हमेशा नहीं पड़े रहेंगे, वो निकालता है। आज यहाँ से आप ये लेके जाओ, परमेश्वर इस गड्ढे में हमेशा रहने नहीं देगा, हम गड्ढे से बाहर आ रहे हैं। वो खाई भर दी जा रही है, खाई भर दी जा रही है चंगाई से,
खाई भरती जा रही है छुटकारे से, खाई भरती जा रही है आशीष से, खाई भरती जा रही है शांति से, आनंद से। हालेलुया। वो खाई कोई भी पीर से खोज नहीं सकेगा, क्योंकि जो यीशु ने बंद किया है। आमीन। ये गंभीर बात है। हमारा परमेश्वर को कभी भी तुच्छ जानना और लापरवाही में मत लेना और अपने सुमड़ी में मत बांधना। तुम्हारा सोच से कहीं हमारा परमेश्वर है। हेलो, उसके सोच में तुम बना रहेगा तो सारे बरकतें तो पाएगा, और उसके सोच में तुम नहीं आओगे तो वो भी तेरा सोच में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा सोच गिरा हुआ है और परमेश्वर गिरे हुए लोगों के साथ नहीं बैठता। आमीन। सोच में गिरे हैं, उसको निकम्मा मानते हैं, परमेश्वर है ही नहीं, है ना, यीशु मसीह है ही नहीं, यीशु मसीह मरा ही नहीं, यीशु मसीह प्रभु नहीं है, ये मानने वाले लोगों के साथ यीशु का क्या काम है? यीशु वहां पर नहीं आता। परमेश्वर उनके बीच में मंडराता है जो अटल विश्वास रखता है, और मुझे पहला स्थान देता है। प्रभु कहता है मैं उनके घर में आऊंगा, उनको बरकत दूंगा। हालेलुया। आमीन। ये गड्ढे में गिरा था। नीति वचन का 4:20 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरे बातों पर लगा। चंगाई के लिए ये बात बहुत जरूरी है। ये मेरे बेटे मेरे बातों को सुन और क्या, अपने कान मेरी और बातों की ओर लगा। और याकूब का 5:14 में लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी हो, हालेलुया, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। चंगाई तुम्हारा ताकत तुम्हारे बलबूते से नहीं आती है, ये आज्ञा पालन और सिद्धांत से आती है। बोलो सिद्धांत, आज्ञा पालन और सबमिशन, आधीनता। आधीन ही आपको चंगाई है। अगुवाओं का आधीन ही आपको चंगाई के लिए रास्ता खोल देगा। भले सामने कोई भी हो, लेकिन आप परमेश्वर का वचन में आधीन हो ना, तो परमेश्वर कहता है तेरे घर में चंगाई आएगी ही आएगी। देखिए, आमीन। कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। और देखिए 15 में, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठकर खड़ा करेगा। और यदि उसमें पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। अबे मुझे बताओ इसमें लॉजिक क्या है? इसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो यीशु मसीह ने, देखो याकूब 15 में लिखा है, यदि वो पाप भी किया तो क्षमा हो जाएगा। आधीनता। मैं पाप किया करके मानना ही उसका पाप के क्षमा है। मैंने पाप किया, मैं गलत किया, मैं मानता हूं, मुझे क्षमा चाहिए। तो परमेश्वर क्षमा किसके द्वारा भेजता है? खुद क्षमा नहीं होता, क्षमा किसी के और द्वारा भेज। इसके लिए मैं उदाहरण देता हूं। जब सौल दमिश्क में परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ इनकाउंटर हुआ, वार्तालाप में बात हुआ ना, सौल दमिश्क में है ना, यीशु के साथ उसका मुलाकात हुआ तो उसके आंखों में छिलके आ गए। सुन रहे? और वो खुद ठीक हो गया क्या? खुद ठीक हो गया? वो खुद ठीक हो सकता था? हो सकता था? नहीं हो सकता था। परमेश्वर ने नतान को बुलाया, नतान तो जा और सौल के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर, उसके आंखों से छिलके गिरेगा, अब फिर से दिखने लगेगा। कभी भी खुद को शाना नहीं समझना है। सबमिशन इज अंडर अथॉरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कलीसिया के अधीनता में रहना बहुत जरूरी है। तो खुद नहीं कर सकता, परमेश्वर किसी ना और के हाथ में देगा। मैं कुछ कह रहा हूं आपको, खुद शाना नहीं बनना है। हाँ बनो अलग जगह पे शाना, अपना घर में, अपने इसमें, लेकिन जब परमेश्वर के बारे में आता है उसमें अधीनता होकर ही रहना है, उसमें शानगिरी नहीं चलता। देखिए यहाँ पर ये नियम है परमेश्वर का, उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किया हो तो उस पर भी क्षमा की जाएगी। हालेलुया। लास्ट वचन देखिए क्या लिखा है, यशायाह का 38:16 में लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूं। हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित है और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख।
ये हमें कहना है। हे प्रभु, इन बातों से लोग जीवित है, इन बातों से लोग जीवित है। अब आप किस बातों से जीवित है? दावा रखना है, मैं परमेश्वर के वचनों से जीवित हूं। मुझे बोलने में खुशी होना चाहिए। हालेलुया। ऐसा बोलना चाहिए कि मैं अच्छा कुछ खा के आया हूं, बहुत स्वाद लगा था। इस तरह से हमें परमेश्वर के वचन को बोलना चाहिए। हावभाव में भी कुछ विश्वासी का रूप दिखाना चाहिए। हेलो, चेहरे में 12 बजा है जय मसीह की। भाई रखो अपना जय मसीह की अपना बास। जो हसमुख हृदय है वो लोग जय मसीह बोलेगा तो मैं उसके साथ मैं भी जय मसीह के बोल दूंगा। रोते विलापते हुए जय मसीह के बोलने वाले मतलब ये रगड़े पकड़े लोग हैं चलने वाले प्रभु में, इनका कोई नाता नहीं हमारे साथ। ये प्रभु, इन बातों से लोग जीवित है, इन बातों से लोग जीवित है और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। इन सबों से मेरे आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवन रख। हालेलुया, जीवित रख। तू मुझे चंगा कर और जीवित रख। ये कौन मांगेगा? कौन मांगेगा? बीमार वाला व्यक्ति मांगेगा, जीवन रखने वाला व्यक्ति मांगेगा। जीवन चाहिए तो जीवन मांगो। तू मुझे जीवित रख ताकि मैं तेरा महिमा को देख सकूं। हालेलुया। चंगाई दूर नहीं है, चंगाई आपके अंदर ही है। यीशु मसीह चंगाई दे रहा है। आज यहां पर चंगाई का आत्मा कार्य कर रहा है। जिस बारी में तुम बात करेगा वचनों के द्वारा, परमेश्वर वहां पर उस आत्मा को अगुवाई करता है, वहां पर चंगाई को परमेश्वर प्रदान करता है। इसके लिए क्या करना है? अपने आप को समर्पण करना है। कहना, प्रभु मैं हार गया, मेरा ताकत मेरा बल निकल गए, मेरा बुद्धि मेरा ज्ञान सब निकल गए, गिर गए, लेकिन तेरे अनुग्रह तेरा कृपा मेरे लिए काफी है। मेरा तेरा दया मेरे लिए काफी है। तेरा अनुग्रह आज मैं मांगता हूं। समर्पण होता है और परमेश्वर आज दया का धनी है, करुणा से भरा हुआ है। आज जो नम्र हृदय से, टूटे हुए हृदय से प्रार्थना करता है, तुरंत वो आता है, अपने महिमा के हाथों को उसके ऊपर रखता है और उसको ठीक करता है। मैं कुछ कह रहा हूं आपको। हेलो, आमीन। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर का वचन को लेकर आप चंगाई पाने के लिए? क्या आप ऐसे जीवित रखोगे अपने आप को? क्या अपने परिवार को ऐसे जीवित रखोगे? क्या आप उसके भवन में लाओगे? अपने परिवार को लाओगे? अपने परिवार को कान खोल के सुनने के लिए बोलेंगे, ये मेरे मन, मेरे परिवार में मेरे बच्चे का मन, मेरे पति का मन, मेरे पत्नी का मन, हे मेरा मन। आमीन। परमेश्वर को धन्य कहे। घर में आप कितना भी धन्यवाद दो, लेकिन यहां पर जो मन आकर कहते हैं ना, उसको मतलब आधीनता। आमीन। घर में अकेले स्वर्ग में नहीं जाने वाला ना बने, घर में सब लोग स्वर्ग में जाने वाले बने, सब चंगाई रहने वाले बने, सब आशीष रहने वाले बने। हालेलुया। आमीन। मैं जा रहा हूं, मैं लेकर आता हूं भर भर के। हेलो, ये सब भर के घर पे नहीं जाती, जो आया वो लेके जाता है। इसके लिए याद रखिए। आमीन। जब मूसा का समय में परमेश्वर ने मना स्वर्ग से गिराया और जो जमा करके रखे थे ना, उनको क्या हुआ? सड़ गया। आप जितना है उतना उठाओ यहां से। आज मैं बोल रहा हूं आपको जो चाहिए यहां से उठाओ, आप लेके जाओ। अगर एक्स्ट्रा लेके जाओगे ना, वापस आएगा इधर ही, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं आया उसके लिए नहीं मिलेगा, जो आया है उसको मिलेगा। परमेश्वर के नियम को, सिद्धांतों को समझो। हालेलुया। खड़े हो जाओ, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर कार्य कर रहा है। हालेलुया। आमीन। हम 2 मिनट हमें आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर यहाँ पर है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने हाथ उठा, इससे हम प्रार्थना करेंगे। खोराना मशिकंदर बना मन बशिकंदर बरबा, ओराना मशिकंदर बना मन मन मशिकंदर बरबा। आज परमेश्वर ने उसके वचनों के द्वारा चंगाई के लिए प्रार्थना बातें की है। मैं चाहता हूं कि आप विश्वास के द्वारा आप चंगाई को स्वीकार करें। हम आपको 1 मिनट दे रहे हैं, आपको अपने आप को समर्पण करने के लिए। सब अपने आंखें बंद करो, आप यीशु मसीह की ओर अपने नजर लगाओ। देखिए, यीशु मसीह
चाबुक से अपने आप को मार के ले रहा है। यीशु मसीह चाबुक से, यीशु मसीह को चाबुक से मारा जा रहा है। हम सोचते हैं कि चाबुक से वो लोगों ने मारा, नहीं, यीशु मसीह ने खुद इच्छा रखी कि मेरे ऊपर चाबुक लगे। यीशु ने खुद गया कि मेरे ऊपर चाबुक लगे, क्योंकि ये वो खोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हमारे चंगाई के लिए यीशु ने चाबुक का मार खाया। आज यीशु मसीह छुटकारा देना चाहता है। हाथ उठाकर परमेश्वर से मांगो। अगर आपका प्रियजन में कोई भी, आपके घर में कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति बीमार है, उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हो। थैंक यू जीसस। सब हाथ उठाए, मैं प्रार्थना करूंगा। खुदा बाप में धन्यवाद देते यीशु के नाम से इस समय प्रभु, यहाँ में लोग हैं जो ऑनलाइन में हैं, उन सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज जो चंगाई के परमेश्वर वचनों से लोग ने सुना, और यीशु मसीह ही चंगाई देने वाला प्रभु है। ये हाथ परमेश्वर उन लोग तक पहुंच जाए जो लोग आज ऑनलाइन में परमेश्वर देख रहे हैं और स्थानीय कलीसिया से देख रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित उन सब के ऊपर प्रभु जी ये हाथ जाए यीशु के नाम से, और वो चंगाई प्रमाण हो जाए यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मैं चंगाई को ऐलान करता हूं और घोषणा करता हूं। रिसीव इन जीसस नेम, रिसीव इट इन जीसस नेम, रिसीव, टेक इन जीसस नेम, टेक, टच इन जीसस नेम, टच इन जीसस नेम। हालेलुया। धन्यवाद देते ईश्वर, तेरे वचनों को तूने बेचकर चंगाई दी है और उसको मैं स्वीकार करता हूं ईश्वर के नाम से पिता। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद देते हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। जैसा हम इस समय में उसका शरीर में, ये यीशु मसीह का शरीर है जो अपने शिष्यों के साथ वो तोड़े गए। तो मैं आज आपके पास एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप उसका शिष्य हैं? क्या आप यीशु मसीह के शिष्य हैं? यीशु ने आपके ऊपर भरोसा रखते हुए रोटी तोड़ी। ये रोटी तोड़ी, उसने कहा ये मेरा शरीर है। तुम मुझ पर विश्वास करने के द्वारा और परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास करते हुए, यीशु मसीह को अपनाते हुए अगर इस रोटी में भागीदारी होंगे तो यीशु मसीह आपको तुरंत चंगाई देगा। जितने भी अंधकार का काम उसकी योजना है यीशु के नाम से नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इसकी रोटी में सामर्थ्य है। ये शरीर है यीशु का। और वैसे ही यीशु मसीह ने अपना लहू लिया। ये लहू का चिन्ह है। यीशु ने कहा शिष्यों को, ये मेरा लहू है, ये मेरे लहू का चिन्ह है। मैं तुम्हारे अपराधों के लिए मैं बहा जा रहा हूं। अगर इसमें यीशु मसीह की शिष्य होने के नाते अगर उसका शरीर उसका लहू में भागीदारी हो रही है, तो कोई भी दुनिया के ताकत है आपको चंगाई होने से, छुटकारा होने से और यीशु मसीह के बेटे होने से रोक नहीं सकेगा, क्योंकि एक आत्मिक संबंध है जो यीशु के साथ जो हम पृथ्वी में रहने के कारण हम कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? इस समय हम प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम। ये उसका शरीर और उसका लहू है, हमें भागीदारी होने के लिए अनुग्रह दो। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। वी ब्लेस यू लॉर्ड। हालेलुया। हीरनम सिकंदरबा बहने दे उस हवा को, छूने दे हर एक दिल को, तेरी करुणा हम पर बरसे। अपने मार्ग पर चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तो अभिषेक कर दे।
तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बुलाए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र। आमीन। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। ये शुद्ध हृदय से लेने वाला बाग है, तक यीशु मसीह पुनरुत्थान में हमें फिर से जिलाने के लिए एक वजह, एक कारण है। और इस समय भी जिसे हम लेते हैं, हम परमेश्वर को परिपक्व बन जाता है। हमारे लहू में शुद्धिकरण होगी, हमारे शरीर में शुद्धिकरण होगी, और हमारा शरीर, हमारा लहू उसकी लहू में और उसके शरीर में मिल जाएगी, घुल जाएगी। और जब उसका शरीर जब आता है, हमारा कमजोर शरीर बलवान हो जाता है, हमारा कमजोर लहू सामर्थ्य बन जाता है। हम धन्यवाद देते प्रभु इस लहू के लिए, इस शरीर के लिए जो तूने हमारे लिए तोड़ा, और ये मौका मिला हमें इस भागीदारी होने के लिए। हम धन्य लोग हैं तुझ में प्रभु, हम धन्य है तेरे नजरों में, ताकि तूने कृपा दृष्टि पाया। धन्यवाद देते परमेश्वर, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। हम ऑफरिंग को लेंगे इस समय में। खुदा बाप ने कहा है, आज ना पालन में आशीष है। अगर हर्ष रूप से देंगे, खुशी से नाश्ते में देंगे जो आप में है, तो परमेश्वर उसको उसका उदार मन से लेगा और आपको उदार मन से 100% आशीष देगा। जो बीज आपने उठाया उसको हाथ में उठाए, हम प्रार्थना करेंगे। दान और दशम जो भी आपने उठाया चंगाई छुटकारे के लिए, जो भी जिस समय इस समस्या के लिए आप देने वाले हो, ये परमेश्वर जानता है, आप जानता है। और बाइबल बताती है जब आप देते हो ना, नारे ना लगाए, कि एक हाथ दाया हाथ बाया हाथों से दी जाती है, तो दाया हाथों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि तूने क्या किया है देने के द्वारा। ये गुप्त बात है। खुदा बाप में धन्यवाद है, जितने भी लोग अपना दान और दशमांश जो उठाने के पेट है, जो चंगाई छुटकारे के लिए प्रभु हर एक समस्या से निवारण के लिए जो उठाए गए पेट है, उन सबको आशीषित कर आपका लहू से ढांकते यीशु के नाम में, और वो चंगाई में छुटकारे में आशीष में परिवर्तन हो जाए, उदार मन से परिवर्तन हो जाए यीशु के नाम में। शैतान का कोई भी दाव पेच ना चले यीशु के नाम में। एक कलीसिया प्रभु जी तुझे उदार मन से देने वाला बन जा रही है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और जैसे वो दे रहे प्रभु, आप उनके दिलों को दिमाग को जानते हो प्रभु जी, आप बरकत देते हो, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका राज है, आपकी इच्छा पूरी होने दे, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। अगर आप ऑनलाइन में देना चाहते हैं, हमारा कलीसिया का एड्रेस है, कलीसिया का अकाउंट नंबर है, रेमा मिनिस्ट्री के नाम से दे सकते हैं, गूगल पे से भी दे सकते हैं, पेटीएम से भी दे सकते हैं। और जैसा जय बोएंगे वैसा परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। हाथ उठाई से हम प्रार्थना करेंगे, समाप्त करेंगे कलीसिया को। खुदा बाप में धन्यवाद देते, कलीसिया को आपने चलाया और हर एक लोगों से तूने बातें की और हर एक को आशीषित की, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये कलीसिया में जो वचन आए, वो वचन को आपका पवित्र लहू से डाकते प्रभु। जितना भी सुना है उन सबको आपका पवित्र लहू से मैं डाकती, वचन उनका अंदर से ना जाए, वो 100 गुना उसको चंगाई छुटकारे में लाए यीशुआ। ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांगता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ और आपका नाम को महिमा मिला प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। जैसे वो लोग आए आनंद से और वो भी छुटकारा चंगाई उत्साह से वो लोग घर जाएंगे, और जाएंगे तो आपको धन्यवाद देते हुए जाएंगे, क्योंकि तो धन्यवाद के बीच में रहने वाला प्रभु है।
लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ईश्वर के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहे आमेन आमेन आमेन। आप सबको जय मसीह की। शालोम। आमेन।